1909 में एक भक्त साईं बाबा से मिलने आया और उसने क्या किया, तांगे में 2 आम छुपा दिए कि मैं बाद में खा लूँगा, और उसके बाद बचे हुए जो फल हैं वो बाबा के पास ले गया और बाबा ने कहा वो जो 2 आम हैं वो मेरे पास लेके आओ। देखिए, बाबा सब जानते थे और ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि ये सिर्फ ना आपको समझाएगी कि किस तरीके से बाबा मन की बात किसी व्यक्ति की जान लेते थे। यही नहीं कि उसके बोलने से पहले भी बाबा उसका जो प्रॉब्लम है या जो भी वो मंशा लेके शिरडी आता था उसका सॉल्यूशन दे दिया करते थे। इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1909 में, और 100 से भी पुरानी ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। देखिए, सदाशिव त्र्यंबक नाम के एक व्यक्ति थे और सदाशिव जो थे वो बाबा को जानते नहीं थे, लेकिन 1909 में उनके एक फैमिली फ्रेंड कह लो या उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसका नाम था तामने। अब जो तामने जी थे वो बाबा को जानते थे और बाबा के भक्त भी थे। सदाशिव जी एक क्लर्क के रूप में तैनात थे और जब वो तामने जी से मिलते हैं तो तामने उनसे बोलते हैं कि क्या तुमने साईं बाबा के बारे में सुना है? शिरडी में एक ऐसे संत हैं जिनसे मिलने के बाद जो भी परेशानी है, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो सदाशिव ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता और अगर आप लेकर जाएंगे तो मैं जरूर चलूंगा। अच्छा, सदाशिव ने क्या किया, अपना बीमार होने का बहाना बनाया अपने ऑफिस में और वो तामने जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ वो निकल गए शिरडी की यात्रा के लिए। अच्छा, शिरडी के लिए उन्होंने एक तांगा हायर किया और तांगे के साथ वो निकले और बाबा के लिए कुछ आम रख लिए, कुछ बाबा की सामग्री दे दी चिलम की, या फिर और साथ ही में कुछ कॉपर यानी कि तांबे के सिक्के रख लिए उन्होंने बाबा को अर्पित करने के लिए। जब शिरडी में आके तांगा रुका तो तामने ने क्या किया, तामने और सदाशिव दोनों ने ही क्या किया, जो आम की थैली थी उसमें से 2 आम निकालकर अपने तांगे में रख लिए कि ये हम बाद में खा लेंगे और बचे हुए कुछ आम जो है वो बाबा को मैं समर्पित कर देता हूँ। द्वारका माई के अंदर जाते ही जब उन्होंने लगभग 10-11 बजे सुबह के बाबा के दर्शन किए तो बाबा को जैसे ही वो अर्पित कर रहे थे फल, तो बाबा ने कहा कि वो 2 आम तुमने अलग छुपा के क्यों रखे, उसको भी लेकर आओ। अच्छा, पहला इंटरेक्शन था सदाशिव का और वो पहले इंटरेक्शन में ही ये सोच में पड़ गए कि बाबा को कैसे मालूम पड़ा जो आम हमने बहुत पहले ही निकाल के अलग रख लिए थे। अच्छा, वो 2 आम फिर वो लेकर आए क्योंकि बाबा ने उनसे कहा था, और बाबा के लिए जितनी भी सामग्री वो लाए थे बाबा को उन्होंने अर्पित की। बाबा ने कहा कि ये जितने भी फल हैं इनको काटो और सब में बांट दो। बाबा ने वो जो फल आए थे उनको काटा और सब जो भी भक्त उस समय द्वारका में बैठे हुए थे उन सबको वो फल खाने को दिए। अच्छा, उसी वक्त ये सब बातें हो गई और सदाशिव और उनके दोस्त जो है बाबा के दर्शन करके द्वारका माई में बैठ गए। अब सदाशिव जी द्वारका माई में बैठे थे और 11 साढ़े 11 का समय हो चुका था और अक्सर वो जो है भोजन 9 बजे कर लिया करते थे सुबह के। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन क्योंकि अब एक तो उन्होंने बाबा की ऐसी शक्ति देखी थी कि बाबा ने बिना देखे ही समझ गए कि तुमने अलग आम रख लिए, और उसके बाद फिर अगर वो भूख के लिए खाना खाने के लिए बाहर जा नहीं सकते क्योंकि सामने बाबा बैठे थे और सभी भक्त बैठे थे, वो उठ के कैसे जाएं। अच्छा, उनको भूख बहुत तेज लग रही थी क्योंकि उनका 9 बजे खाने का टाइम था और 2-2.5 घंटे ऑलरेडी ऊपर हो चुके थे। द्वारका माई में बैठे बैठे वो मन ही मन सोच रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए तो कितना बढ़िया हो। अच्छा, तभी एक इत्तेफाक हुआ ये कि एक भक्त जो है वो बाबा के दर्शन करने आया और उसने एक पेड़े का पैकेट बाबा के चरणों में समर्पित किया। वैसे बाबा किसी भी समर्पित चीज को ऐसा छूते नहीं थे और वो किसी न किसी भक्त से कह के उसे बंटवा दिया करते थे, लेकिन उस वक्त बाबा ने वो पेड़े का पैकेट उठाया, उसे खोला और उसमें से एक बड़ा सा पेड़ा निकाला और सदाशिव सामने बैठे हुए थे जो मन ही मन भूख से पीड़ित थे। सदाशिव की ओर बाबा ने वो पेड़ा फेंका और वो ठीक पेड़ा सदाशिव की गोद में आके गिरा। सदाशिव विचारों में खोए हुए थे और उन्होंने जैसे देखा कि बाबा ने पेड़ा दिया है उनको तो वो ये हैरान हो गए। अच्छा, उन्होंने सोचा कि ये बाबा का प्रसाद है तो मैं यहाँ पर तो खा नहीं सकता, मैं इसे अपने फैमिली मेंबर्स को दूंगा और घर ले जाकर खाऊंगा। बाबा ने जब ये देखा कि उन्होंने अपने हाथ में पेड़ा रख रखा है, वो पेड़ा खा नहीं रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि ये मैंने तुम्हें खाने को दिया है, ले जाने के लिए नहीं दिया। सदाशिव ने फिर वो पेड़ा खाया और आधी जो उनकी भूख थी वो थोड़ी बहुत शांत हुई। फिर बाबा ने दोबारा दूसरा पेड़ा निकाला क्योंकि उन्होंने मन में सोचा था कि ये जो पेड़ा है इससे मेरी भूख हल्की बहुत तो शांत हुई है, लेकिन पूरी शांत नहीं हुई है। इतनी ही देर में बाबा ने दूसरा पेड़ा निकाला और फिर दोबारा सदाशिव की ओर वो पेड़ा फेंका। सदाशिव ने वो पेड़ा लिया और फिर उन्होंने सोचा कि एक तो मैंने खा लिया है, अब ये एक मैं घर के लिए लेके जाऊंगा प्रसाद के तौर पर। और फिर वही बात दोहराई। बाबा ने उन्हें दोबारा कहा कि ये तुम्हें मैं रखने के लिए नहीं दे रहा हूं, इसे खा लो। सदाशिव ने वो पेड़ा खाया और उनकी जो भूख थी वो मिट चुकी थी। अच्छा, दोपहर का समय आ चुका था। अब वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि बाबा से या तो मैं आज्ञा लूं और यहाँ से जाएं फिर कहीं भोजन करें, या फिर शिरडी में ही कोई घर ढूंढ के भोजन करें। वो इतना सोच ही रहे थे
कि बाबा ने बाला साहब भाटे को बुलाया। बाला साहब भाटे वहां से गुजर रहे थे और असल में जब सदाशिव और तामने जो हैं आए थे उससे पहले ही सुबह बाला साहब भाटे ने बाबा को कहा था कि आप मेरे घर पे भोजन के लिए आइए। तो बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे भोजन के लिए आऊंगा तो तुम खाना बना कर रखना। तो बाला साहब भाटे वहां से गुजर रहे थे और बाबा से उन्होंने कहा कि आप आने वाले थे भोजन के लिए। तो बाबा ने कहा कि मेरे तरफ से सदाशिव और तामने को ले जाओ और साथ ही में एक ब्राह्मण और व्यक्ति बैठा था वहां पर, इन तीनों को यहाँ से ले जाओ और अपने घर पर भोजन कराना। अच्छा, बाला साहब भाटे ने तो एक्स्ट्रा खाना बनाया ही था क्योंकि उस दिन सुबह ही बाबा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने आऊंगा। जब बाला साहब भाटे उन तीनों लोगों को, जिसमें से सदाशिव थे, तामने थे और एक व्यक्ति और थे, उन तीनों को वहां से ले जा रहे थे, तो बाबा बोलते हैं बाला साहब भाटे से कि ये जो सदाशिव है ये यहाँ पर कोई फरियाद लेकर आया था मन में और इसका काम मैंने पूरी तरह से कर दिया है और जो इसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई है। अच्छा, बाला साहब भाटे भी सोचने लगे कि बाबा किस इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। बाला साहब भाटे तो दूर की बात है, सदाशिव खुद सोचने लगे कि मैंने तो कुछ बाबा से मांगा ही नहीं, तो बाबा ने कैसे कह दिया मेरी इच्छा पूरी हुई। असल में सदाशिव आए तो इस मनोकामना से थे कि उन्हें साईं बाबा उपदेश दें, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हुआ या फिर वो अलग तरह का उपदेश हुआ जीवन के लिए, तो वो मंत्र उपदेश की वजह से आए थे। बट उन्होंने ना बाबा से कहा था और ना कोई ऐसा वो कंटिन्यूसली पूछ रहे थे बाबा से। लेकिन बाबा ने कहा बाला साहब भाटे से कि इनकी जो मनोकामना है महाशय की वो पूरी हो चुकी है। तो फिर बाला साहब भाटे उन लोगों को लेकर जाते हैं, उनको भोजन कराते हैं और वापस द्वारका माई की ओर छोड़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो तांगे वाला था उसको उन्होंने हायर एक दिन के लिए किया था। तांगे वाले ने कहा कि अब चला जाए शिरडी से, और सदाशिव ने भी ये सोचा कि भाई हमने तांगा एक दिन का किया था और दूसरी बात मैं बीमारी का बहाना लेकर छुट्टी लेकर आया हूं, तो अब शिरडी से जाया जाए क्योंकि मेडिकल ऑफिसर से भी मुझे मिलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बीमारी का बहाना दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो फिर भक्तों ने समझाया कि बाबा परमिशन नहीं देते, जिस दिन कोई व्यक्ति आया होता है नेक्स्ट डे परमिशन दे देते हैं, तो और बिना परमिशन के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक तरफ जो तांगे वाला था वो जल्दबाजी कर रहा था कि उसे पैसा नहीं मिला था, तो वो कह रहा था कि चलो फिर भाई जल्दी वापस। सदाशिव और तामने जो है वो बाबा के पास गए और वहीं बैठ गए। अब वो बाबा से पूछे कैसे। इतने में ही तांगे वाला अंदर आ गया द्वारका माई में और कहने लगा कि अब महाशय चलिए, आप शिरडी की यात्रा पूरी हुई। तो बाबा ने उस तांगे वाले से कहा कि इतनी जल्दी क्या है तुमको, इंतजार करो। फिर सदाशिव और तामने बहुत प्यार से बाबा से एक फरियाद करते हैं, तो बाबा भी वैसे परमिशन देते नहीं है, लेकिन बाबा को मालूम था कि उनकी क्या इमरजेंसी है, तो बाबा ने उन्हें परमिशन दे दी और बाबा ने उदी दी साथ में। और उदी देने के बाद बाबा ने कहा कि तुम जिस मनोकामना के लिए आए थे वो तो पूरी हो चुकी है, जाओ खुशी खुशी। अच्छा, ये बात सदाशिव को तब भी समझ में नहीं आ रही थी कि बाबा किस मनोकामना की बात कर रहे हैं, और उनके मन में मनोकामना थी वैसे मंत्र उपदेश पाने की, लेकिन उन्होंने बाबा से पूछी नहीं थी। फिर वो वहां से रवाना हुए और चले गए। अच्छा, कुछ दिन बीते, 7-8 दिन बीते। शिरडी से लौटने के बाद उनको एक रात सपना आया। उस सपने में उनकी जो फैमिली गुरु हैं, यानी कि जो उनके परिवार के गुरु थे जो इंदौर में रहते थे, वो आए हैं उनके पास और उन्हें मंत्र उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, ये सपना देखने के बाद अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें खबर मिलती है कि जो उनके गुरु हैं, फैमिली गुरु इंदौर से, वो सच में आने वाले हैं उनके पास उनसे मिलने। वो ये सोच के हैरान थे कि उन्हें सपने में भी वो उपदेश देते हुए दिखे और ऐसा कैसे संभव है। जब इंदौर से उनके जो गुरु हैं वो आए और सदाशिव से मिले तो सदाशिव बोलते हैं कि आपका आना कैसे हुआ। तो उनके गुरु कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे तुम्हें उपदेश देना चाहिए, मंत्र उपदेश देना चाहिए। सदाशिव ने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले, अभी कुछ समय पहले ही सपना आया था ये, और तो उनके गुरु कहते हैं कि हाँ मुझे सपने के बारे में मालूम है। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि सदाशिव जो थे नाम से हमें पता पड़ता है, वो शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे और वो शिव उपासक थे, तो उनके गुरु ने उन्हें एक मंत्र उपदेश दिया और उस मंत्र उपदेश के माध्यम से उनके जीवन में बहुत सफलता आई, बहुत शांति आई। और वो इस बात को कभी समझ नहीं पाए सदाशिव कि मंत्र उपदेश उनके गुरु ने दिया जो इतने सालों से उन्हें नहीं दिया था। लेकिन शिरडी से लौटने के बाद जब बाबा ने कह दिया था कि तुम्हारा काम हो चुका है, जिस मनोकामना से तुम आए थे, और असल में सदाशिव की मनोकामना भी मंत्र उपदेश थी, और तुरंत 7-8 दिन बाद ही उनके गुरु ने आके उनका मंत्र उपदेश दे दिया और शिव मंत्र उपदेश दे दिया जैसे कि वो चाहते थे, क्योंकि वो एक शिव भक्त थे। तो सदाशिव का ये जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत
खास रहा, क्योंकि एक तो उनको ये एहसास हुआ कि बाबा कोई आम शक्ति नहीं है। अगर हम उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं या कुछ उनसे छुपाते हैं तो असल में उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता, वो सब उनके सामने ही रहता है। और दूसरी चीज, अगर हम किसी इच्छा को लेकर या मनोकामना को लेकर जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनसे मिलने से पहले ही उस इच्छा का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है, और उस इच्छा को बताने की ज़रूरत नहीं है बाबा से। उनको पहले से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम होती है कि ये व्यक्ति जो है ये किस चीज़ का इच्छुक है। और ऐसे ही सदाशिव के साथ हुआ, जिस चीज़ को वो सोच कर आए थे और जितना सालों से जो उनके गुरु थे, ना वो कभी शिरडी गए, ना उन्होंने कभी बाबा से मिले, फिर भी जब वो बाबा से सदाशिव मिल के गए उसके बाद उनको मंत्रोपदेश मिल गया उनके गुरु से, जिसकी वो तलाश काफ़ी समय से कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और ऐसी ढेर सारी असली भक्तों की कहानियाँ जो 1918 से पहले हुई थी, मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब साईं बाबा शिरडी में रहते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।